मेरे ब्लैक टेप खत्म हो गया। तो ये अब कोई काम का नहीं, फेंको इसको। हाँ। तो हेलो गाइस, कैसे हो? सामने तो दिवाली आने वाला है। तो आप लोगों के घर पे तो ज़रूर कोई ना कोई एलईडी लाइट हो या फिर मास्टर लाइट हो, ऐसा तो लाइट हो नहीं है जो ख़राब हो या फिर चूहे ने उसका दांतों का कमाल दिखा दिया हो। ऐसे सैंपल मेरे पास भी है, देख सकते हो आप लोग। ये जो चूहे ने कितना दांतों का कमाल दिखाया, उन लोगों का कलाकारी है इन चूहे का। तो ये सब मेरा एक नया एलईडी था, नया एलईडी लाइट थी। इनको वो चूहे ने और भी नया कर दिया, तो इसको मैं पुराना के तरीके से वापस लाऊंगा। तो इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं घर पे, देखेंगे आप पूरे वीडियो की प्रोसेस में। आप लोग के मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास बहुत ऐसे एलईडी और मास्टर लाइट वाला लाइट है। तो ये हम अगर रिपेयर करने का प्रोसेस आप लोगों को देखा तो ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल ट्रिक्स में आपको बता भी देता हूँ कैसे रिपेयर करना है, और कुछ आपको दिखा भी देता हूँ कैसे रिपेयर मैंने किया है। तो आप घर पे जो एलईडी मास्टर हो या फिर एलईडी लैम्प हो, उसको कैसे रिपेयर करें। अगर यहाँ पे मैं कुछ दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग घर पे देख लेना, और मैं जो बता रहा हूँ उसको गौर से ध्यान से सुन के आप घर पे इजीली कर सकते हैं। तो आप पहले से जो मास्टर लैम्प है, जो कांच की मास्टर लैम्प होती है ना, वो उसकी अगर कुछ कनेक्शन आपके फॉल्ट देखे तो ये देखिए, यहाँ पे चूहे ने इसके दांतों का कमाल दिखा दिया है बहुत सारे। तो इस लाइन के एक फॉल्ट है, यहाँ पे इसको काट के मैंने टेप कर दी, टेप लगा दिया है। ये जो मास्टर लैम्प है कांच की, इसको आप कैसे जांच करेंगे? ये जांच करने के लिए आप तो कोई एलईडी लैम्प का कोई खराबी हो तो वो बहुत ही इतनी आसानी से आप समझ सकते हो, लेकिन इस मास्टर लैम्प की खराबी आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप लाइन देंगे लेकिन एक लैम्प अगर कट गया तो सारे के सारे लैम्प नहीं जलेगा। तो इसलिए आपको देखना चाहिए ऐसे मास्टर लैम्प के लिए। आप जब कोई लैम्प, इसका जो ये जो मेरे हाथ पे जो सीरीज है, ये तो नीला कलर का है, तो लैम्प भी नीला कलर का ही होगा। अगर नीला से नीला हो, लाल हो, हलुद हो, ऐसे भी जैसे भी कलर हो, लैम्प अगर ऐसी मस्टर्ड लाइट की लैम्प अगर बहुत ज़्यादा काला हो गया है, उस लैम्प सिर्फ बहुत ज़्यादा काला हो गया, या फिर लैम्प के अंदर जो फेज होते हैं, जो निकरेंट होते हैं, वो अगर कट गया, आप उस लैम्प के ऊपर थोड़ी सी उंगली से घा मार के भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे जो कौन सी लाइट कट गया है, कौन सी लाइट कट गया है, उसको बाद देना है। और उसके बाद उस दोनों तार को, लैम्प की जो दोनों तार जाती है, उस दोनों को पर के पर जोड़ देना है। ये हो गया आपका मास्टर लैम्प का बहुत ही आसान तरीके से होता है। लेकिन आपको बहुत टाइम देना पड़ता है कि कौन सी लैम्प ख़राब हुई है, इस पर वो लैम्प को आपको ढूंढने में बहुत ही टाइम लगेगा। लेकिन एलईडी लाइट के समय ये बहुत आसानी हो से हो जाती है। एलईडी लाइट जब आप ख़राब हो जाती है या कट गया हो, या फिर कहीं पे लाइन की कोई तार टूट गया हो, ऐसा हो जाता है, तो आप लोग को क्या करना पड़ता है वो मैं बता देता हूँ। आप अगर घर पे कर रहे हो तो आपके घर पे अंधेरा कर देना है, लाइट वाइट सब ऑफ करके बिल्कुल अंधेरा कर देना। आपका जो लाइन है एलईडी का, जो लैम्प है उस पर लाइन देना। लाइन देने के बाद आप देखोगे कि आपका जो एलईडी अगर ख़राब है या फिर लाइन भाई टूटी हुई है, उसके आगे तक आपका लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से जाएगा। लाइन अगर टूटी हुई हो तो उसके आगे तक लाइन अच्छी तरीके से जाएगा, फेज अच्छी तरीके से जाएगा। लेकिन आप जब देखेंगे जो एलईडी लाइट ख़राब हो गया है, तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे? तो उसको रिपेयर करने के लिए आप जब देखेंगे एलईडी लाइट ख़राब हो गया है, सिर्फ जो एलईडी लाइट ख़राब हुआ है उस एलईडी लाइट के सिवा बाकी के सारे एलईडी लाइट ग्लो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम। जो आप लाइन देंगे तभी देख पाएंगे जो एलईडी लाइट ग्लो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम। तो आप समझ जाएंगे जो ये एलईडी लाइट की यहाँ पे खराबी है, लेकिन वो लाइन से आएगा।
गलती से भी डायरेक्टली हाथ मत लगाना, वरना आपका भी झक्का नक्का बूम बूम हो सकता है। तो इसलिए जब भी लाइन को देखना, उसके बाद उस एलईडी को मार्किंग कर लेना, उसके बाद उस एलईडी को काट के वहाँ से निकाल के दोनों लाइन को जोड़ देना है। अब कोई लोग भी कमेंट करते हैं, जो मेरे हाथ पे जो एलईडी है, जो 3 फेज का है, यहाँ पे एक ही फेज लाइन है, वो है एलईडी के साथ लगा हुआ है, और बाकी के जो लाइन है वो है कॉमन लाइन, न्यूट्रल लाइन, दोनों जा रहा है, लेकिन वो एक ही तार की है, दोनों एक ही लाइन पर घुस रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा 4 वायर वाला या फिर 3 वायर वाला, ऐसा बहुत ही वायर, ज़्यादा वायर हो, इस तरीके से लाइन को काटता है ये कंपनी वाले। लेकिन आपको ये ध्यान पे रखना है, जो लाइन मेन 2 लाइन होता है, एक फेज और एक न्यूट्रल। न्यूट्रल की है जो वो उसमें कोई लैम्प नहीं लग रहा होता है, न्यूट्रल लाइन पे कोई लैम्प नहीं लगा होगा, लेकिन फेज लाइन पे आपका एलईडी लगा हुआ होगा। तो एलईडी को उस लाइन से अगर आपका खराबी हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, तो उस लाइन से आप अलग करके दोनों लाइन को एक साथ जोड़ दिया, तो आप एलईडी लाइन के जल्दी से जल्दी उसको खराबी को ठीक कर सकते हो घर पे ही। तो मैं यहाँ पे देख लो, आपके जो मेरा एलईडी था उस पर जो एलईडी की तार टूट गई थी, इसलिए मैं इसको इस तरीके से टेप से चिपका देता हूँ। ऐसे चिपका देने के बाद आप अगर खराबी और भी कहीं पर हो, इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा जो स्विच होता है, हम जो कलर चेंज करने के लिए स्विच देते हैं ना, उस स्विच को खोल लेना है। खोल लेने के बाद उसके लाइन को देखना है, कौन सी दोनों तार में फेज है और कौन सी दोनों तार में न्यूट्रल है। ये आपको देख के अच्छी तरीके से देख लेने के बाद अब जो दोनों लाइन अगर बीच से टूटी हुई हो, कहीं कहीं देखते हैं चूहे ने या फिर और भी कुछ तरीके से हमारा जो लैम्प लाइट की लाइन होती है ना, बीच से तीनों और या फिर 2 भाग हो जाती है। तो हम सब सोचते हैं आप इसको कैसे ठीक करेंगे या फिर इसको कैसे रिपेयर कर जा सकते हैं। तो इसलिए मैं बताता हूँ, जो आप लोगों की वो जो स्विच बोर्ड होता है उसकी खोलना, उसको पूरे के पूरे खोल देना। उसके बाद आप देख लेना कौन सी दोनों तार फेज लाइन पे, कौन सी तार न्यूट्रल लाइन पे। यहाँ पे हमारा जो लाइन होता है वो हमेशा फेज लाइन पे एक तार जाता है और न्यूट्रल लाइन पे 2 तार जाता है, और कभी कभी इस उल्टे भी होते हैं, फेज लाइन पे 2 तार जाता है, न्यूट्रल लाइन पे 1 तार जाता है। तो इसको आप गौर से देख के घर पे कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे थे जो देखो, मैं इसको भी भगा लिया। तो इतने सारे जो एलईडी लाइट है मेरे पास, मैं अगर इन सबको आपको सामने दिखाना चाहता तो बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाता। तो इसलिए मैं आप सबके सामने इसको बता दिया कैसे तरह से करना है, तब घर पे ही दिवाली मनाओगे। हैप्पी दिवाली।